वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए क़ौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं कि पुलवामा ड्रामे को आलमी बरादरी में पेश करेंगे, भारत के खिलाफ आलमी सतह पर महाज गर्म करेंगे। पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि पुलवामा हमला भारत का अपना ड्रामा है। भारत ने 20 साल से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का ढोंग रचा रखा है। भारत एक माफिया है, अब दुनिया को इसके मामले पर इंसाफ करना होगा। नताइज आने तक मकरू भारतीय चेहरे को बेनकाब करते रहेंगे। नेपाली कोहपेमाओं ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। -50 डिग्री में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर, मौसम सरमा में पहली बार K2 सर करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। नेपाली कोहपेमाओं की 9 रुकनी शेरपा टीम ने चोटी की बुलंदी पर कदम जमाए। हौलनाक ठंड में चोटी सर करना किसी चैलेंज से कम ना था। कोहपेमाओं ने 200 किलोमीटर फी घंटा की बर्फानी हवाओं, तोदों और करख चट्टानों को शिकस्त दी। सर्दियों में 8611 मीटर की बुलंदी जान जोखों में डालने से कम ना था। यही वजह थी कि आज तक सर्दियों में K2 को सर न किया जा सका। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 13 को मौसम सरमा में सर किया जा चुका है। K2 वाहिद पहाड़ था जो आज तक सर्दियों में सर नहीं हुआ था। 14 साल का तवील इंतजार खत्म, पुरान पाकिस्तान में खेलों की रौनकें बहाल। जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट टीम सीरीज के लिए कराची पहुंच गई। 32 रुकनी स्क्वाड की आमद, SOPs के तहत खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड टेस्ट किए गए। मेहमान टीम 5 रोज करंतना में रहेगी। होटल के साथ ग्राउंड में प्रैक्टिस भी जारी रखेगी। दूसरे कोरोना टेस्ट के बाद नेशनल स्टेडियम में बाकायदा हाथ पांव खोलेगी। प्रोटीज 2 टेस्ट और 3 T20 खेलेंगे। पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। ICC एलीट पैनल अंपायर अलीम डार 17 साल बाद अपने मुल्क में अंपायरिंग करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, अहम शाहराहें धुंधला गईं। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर आने वाली परवाजों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कराची की रोशनियां कैसे बहाल होंगी? विफाक और सिंध हुकूमत की बड़ी बैठक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाकी वज़रा की शिरकत। मुराद अली शाह ने बताया कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। अगले मानसून से पहले गुज्जर नाले से तजावजात साफ कर देंगे। असद उमर बोले, सियासत करने के बहुत सारे इशूज़ हैं, तरक्की के अमल में साथ हैं। तजावजात हटाने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि 111 अरब रुपए के मंसूबे बनेंगे। ये सब मकामी हुकूमतों के काम हैं जिनको बाइख्तियार करना जरूरी है। वफाकी हुकूमत नई मरदमशुमारी कराने के लिए तैयार। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दिए दुरुस्त करार। PTI के वफ्द की मुतहदा से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी का आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर कराने का मुतालिबा। कहा, सिंध के शहरी इलाकों में मरदमशुमारी सवालिया निशान थी। असद उमर बोले, मरदमशुमारी हमारी हुकूमत ने नहीं कराई थी। शहर कायद की गिनती शहरियों के मुताबिक दुरुस्त नहीं। नई मरदमशुमारी जल्द अज जल्द कराने की कोशिश करेंगे। अब ऐसी मरदमशुमारी होगी जिस पर अवाम भरोसा करें। गवर्नर सिंध ने कहा कि मरदमशुमारी पर कमेटी कायम हो चुकी, तकनीकी काम मुकम्मल होने के बाद मरदमशुमारी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के तहरीक इंसाफ से सवालात। कहा, फॉरेन फंडिंग के हकायक आज तक अवाम के सामने नहीं लाए गए। बताया जाए कौन से लोग थे जिन्होंने PTI को इतना पैसा दिया। पाकिस्तान की सियासी पार्टी को फंडिंग करने की कोई तो वजह होगी। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने अपने मुतालिबात रखेंगे। वफाकी हुकूमत का हर वादा झूठा निकला। ये सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं। पंजाब और पेशावर में सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका। विफाक ने अवाम को लावारिस छोड़ दिया। हर फोरम पर अवाम के साथ ज्यादती की जा रही है।
बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन को धमकाने की बजाय अपनी जमात की फौरन फंडिंग पर जवाब दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, बंडल आइलैंड पर तामीर वफाक की जानिब से सिंध के अवाम के लिए तोहफा होगी। अहलियत की बजाय वरासत में सियासत मिले तो PDM जैसा हाल होता है। जाती मुफादात के दिफा की तहरीक तंग और तारीख चौराहों तक महदूद हो चुकी है। ये इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगी। जिससे इमरान को खतरा होता है उसको वो जेल के पीछे रखता है, तो उसको शहबाज शरीफ अपने मुतबादिल के तौर पे लगते हैं और इसलिए वो उनको फाउल प्ले करके सियासत से और इंतखाबी मैदान से बाहर रखना चाहता है। लेकिन कब तक? मरियम नवाज के हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहती है, मुखालिफिन नवाज शरीफ को फंसाने चले थे, ब्रॉडशीट इनके गले पड़ गया। ये इतने करप्ट और चोर हैं, ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अब खुद फंस चुके। कौमी खजाना भी बर्बाद किया, मिला फिर भी कुछ नहीं। ऑपोजिशन का एहतसाब नहीं, इंतकाम हो रहा है। एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से 50 मिनट तक मुलाकात। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया, कानों में सरगोशियां करते रहे। अगर 18 तारीख को पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहां पेश होती है और मुकम्मल अपना हिसाब देती है, तो फिर तो 19 तारीख को वो एहतजाज करते हुए चलो हमें कोई उसका नुक्ता समझ आएगा। लेकिन अगर 18 को वो पेश ही नहीं होते, ये एहतजाज जो है ये नजात का एक जरिया हो सकता है। ब्रॉडशीट पर वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम कर दी। तहकीकात के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्की खजाना लूटने वाले सफाई पेश करें, एहतजाज ज़रूर करें मगर कानून हाथ में ना लें। अवाम इतने सादा नहीं, एहतजाज के पीछे इनका मकसद ना जान सकें। मुज़ाकरात भी तभी होते हैं जब फरीक़ैन आमने सामने बैठें। ये भी बताया, रोका जाने वाला तैयारा लीज पर था, मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम के रिलीफ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उधर PDM के एहतजाज से निमटने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कमर कस ली। शेख रशीद ने अमन अमान से मुतालिक इजलास पीर को तलब कर लिया। PIA के मलेशिया में मौजूद तैयारे के मुसाफिरों की वतन वापसी। 118 मुसाफिर बरास्ता दुबई इस्लामाबाद पहुंच गए। बाकी 54 मुसाफिर रात 1:40 पर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का लाहौर मुकम्मल साफ करने का दावा। कहते हैं, लाहौर का 99% कचरा उठा दिया। एक दिन में रिकॉर्ड 6000 टन कूड़ा भी उठाया। हम लाहौर साफ करने के साथ साथ सियासी कचरा भी साफ कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि पैसा भी बचाएं और शहर की सफाई को भी बहाल करें। कोरोना पाकिस्तान में मजीद 45 जानें ले गया। 2432 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सुबह, शाम और रात चाय। पाकिस्तानी 6 माह में 46 अरब की चाय पी गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक 6 माह में पाकिस्तान ने 46 अरब की चाय दरामद की। इसी अरसे में 1 अरब के मोबाइल फ़ोन भी मंगवाए। दो 2021 में 2 मरतबा चांद और 2 ही मरतबा सूरज को ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण होता क्या है, कैसे जमीन पर किरणों का रास्ता रोकता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।